ओम। मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है, टाइटल है, आपके कुंडली की सबसे अच्छी महादशा कौन? द बेस्ट महादशा ऑफ योर हॉरोस्कोप। जी हाँ मित्रों, कुंडली के अन्य पहलुओं पर, अंगों पर, फैक्टर्स पर बात तो बराबर होती नहीं है, लेकिन जो सबसे मेन पहलू है, मेन फैक्टर है महादशा। इस पर बहुत कम चर्चा हुई है। वीडियो हमने के अध्यप के दिया है कई, लेकिन कम वीडियो लिया है। आज के शीर्षक का टाइटल है कि आपके कुंडली की सबसे अच्छी महादशा कौन है। आप सभी जानते हो कि महादशा मेन होती है। महादशा जितने दिनों तक रहती है पूर्ण रूप से प्रभावी रहती है, और उसमें जो फल मिलना होता है वो मिलता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। महादशा से प्रभावी कोई फैक्टर नहीं है कुंडली में। तो आज हम महादशा पर बात करेंगे और एक बर्थ चार्ट हम दिए हैं, एकदम कि असली सच्चे सही व्यक्ति का है। नाम तो नहीं दिया, लेकिन डेट और टाइम और प्लेस सब सही दिया। इसी चार्ट द्वारा हम आपको अपनी भी कुंडली देख करके आपकी कुंडली में कौन महादशा सबसे अच्छी है, किस समय आपका सबसे शुभ समय आएगा, गोल्डन टाइम ऑफ लाइफ आएगा, तो उसको कैसे आप देखोगे, ये मैं पूरी तरह से आज विवेचन करूँगा, बताऊँगा। और अगर इस नियम और विधि को आप जान गए तो निश्चित रूप से आप निराश नहीं होगे, उस समय का इंतजार करोगे। आइए हम उसी विषय पर बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर सबसे नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन आती है, उसे पुश करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरा जो भी वीडियो हो तत्काल आपके पास पहुंच जाए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए और अंत में एक प्यारा कमेंट ज़रूर दीजिए। और सबसे बड़ा आग्रह यह है कि वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप पूरा समझ पाएंगे। अधूरा देखेंगे तो अधूरा समझेंगे, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मित्रों, आते हैं वीडियो पर। थोड़ा सा संदर्भ दे दें कि आप जानते हो महादशा कुंडली में या शास्त्रीय मानक ग्रंथों में कई प्रकार की महादशाएं हैं। जैसे सबसे प्रचलित तो विंशोत्तरी है, जिसको आप सभी जानते हो, लेकिन बहुत से लोग बहुत दशाओं का प्रयोग करते हैं या करते रहे हैं, उसका अनुभव भी ले रहे हैं। जैसे अष्टोत्तरी दशा, जोगिनी दशा, भाव दशा, राशि दशा, आदि आदि आदि। लेकिन बृहद पराशर होरा शास्त्र से ही आज तक सबने विंशोत्तरी महादशा को मान्य किया है, और खासकर हमारे केपी में भी विंशोत्तरी दशा मानी गई है। जैसे आज आम का सीजन है, फलों का राजा आम होता है, उसी तरह से दशाओं का राजा विंशोत्तरी महादशा है। इसमें कुल ग्रहों का मिला के 120 वर्ष दशाखंड होता है। सूर्य से लेकर के और शुक्र तक सभी ग्रह जो है अपने अपने अनुसार दशा कालखंड भोगते हैं, और अच्छा बुरा फल जिस तरह से आपके कुंडली में बैठे हैं देते हैं। आप कुंडली में केवल महादशा को जान गए तो बहुत कुछ जानकारी आपको मिल गई है। इस नाते इस विषय को, इस वीडियो को बहुत ही गंभीरता से लीजिए और बारीकी से इसको सुनिए, समझिए। आप सभी जानते हो महादशाओं का फल कैसे कहा जाता है। हम भी कहे हैं, हम भी 1983 से लेके 2011-12 तक, जब तक हम केपी में प्रवेश नहीं किए थे, उसी अनुसार करते थे जैसे आप कर रहे हो, और नतीजा होता था हमारे पल्ले 28 साल कुछ नहीं पड़ा। मैं जब पूरी तरह से थक गया उस ज्योतिष को पढ़ते, अध्ययन करते,
प्रयोग करते और लोगों पर घटित होते हुए देखते तो मुझे लगा कि ज्योतिष ही भ्रामक है। तब मैं सोचा कि एक बार केपी को भी देख, और केपी को देखने के बाद पूरा साइंटिफिक पद्धति मुझे समझ में आई और उसी पर मैं अस्थायी रूप से आज 12-13 से हूँ। 2012-13 से 17 से तो हमने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो मित्रों, जैसे आज सीजन है आम का, तो हमने बताया ही दशाओं का राजा विंशोत्तरी दशा है, इसको आप जानते हैं। अब वो दशा कौन अच्छी बुरी है, क्या शुभ है क्या अशुभ है। आपको लगता होगा कि गुरु जी किसी दशा का नाम ले लेंगे कि बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी, कि शुक्र की, कि शनिचर की, राहु। देखिए, हर चीज़ का एक नियम होता है, लॉजिक होता है। ज्योतिष का नियम और लॉजिक है। संयोग से कृष्ण मूर्ति पद्धति में उस लॉजिक को, उस सूत्र को, उस फार्मूला को एकदम स्पष्ट और वैज्ञानिक तरीके से बताया गया है, जिसका अध्ययन और अभ्यास और अनुभव मैंने आज 10 वर्षों से किया है, 12 वर्षों से किया है। सैकड़ों कुंडलियों को देख करके आज मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, केपी का यही फार्मूला जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, महादशा पर भी हर जगह बताता सबसे सही है। बकिया, अगर आप ये जानते हो, जैसे ये मेष लग्न की कुंडली है, आते हैं बर्थ चार्ट का पहले बात। ये जातक का डेट ऑफ बर्थ है 21/6/1995, टाइम ऑफ बर्थ है 1:46 AM सवेरे, मतलब 20 और 21 की रात्रि में, 21 को कहिए 12 बजे के बाद रात्रि में AM पर। प्लेस ऑफ बर्थ है कुरुक्षेत्र, हरियाणा। इस जातक पर इस समय शुक्र की महादशा चल रही है, जो 21 फरवरी 2020 से और 21 फरवरी 2040 तक, अर्थात अभी 5 साल बीता है। अभी 15 साल शुक्र की दशा में। शुक्र का नाम सुन के तो आप कहोगे बड़ा अच्छी दशा है, नहीं। दशा का फल कहने के लिए हम जो और आप जो कहते रहे बराबर, अब तो हम इधर नहीं कहते हैं, हम तो अपने तरीके से केपी के अनुसार कहते हैं और आपको भी प्रेरित कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। केपी के अनुसार ही फल कहिए और समझिए, अपनी कुंडली को भी देखिए, तभी सही फल मिलेगा। देखिए, कोई ग्रह अगर उच्च में बैठा है तो उसके अनुसार फल कहोगे तब भी अच्छा फल नहीं। कोई नीच में बैठा है, सोचोगे खराब फल होगा, तो ऐसा भी। कोई केंद्र में बैठा है, कोई त्रिकोण में बैठा है, कोई त्रिखंडाय में बैठा है, कोई शुभ है स्वाभाविक, कोई अशुभ है, कोई पापी है जो स्वाभाविक है, लेकिन वो फल नहीं आता है प्रभाव में, क्योंकि बहुत से लोगों पर ऐसे ग्रह की दशा होगी जो उच्च कार्य कर लेंगे और वो समझते होंगे अच्छा फल देगा, लेकिन बुरा फल नहीं। बहुत सा ऐसा कुंडली होगी जिसमें नीच का होगा ग्रह, लेकिन वो अच्छा फल दे रहा। इसके पीछे रहस्य क्या? संयोग से कोई अच्छा दे रहा होगा, लेकिन उसका रहस्य दूसरा है जो आज बता रहा हूँ। आइए इसी मेन टॉपिक 2-3 विषयों पर चर्चा करिए। देखिए, ग्रह हम केपी में बराबर बताते हैं कि नक्षत्रों के माध्यम से सबल फल, और नक्षत्र में अगर सबल फल है तो उप नक्षत्र को उसका सपोर्ट करना है। और ग्रह कोई भी है, वो जिस भाव में है, जिस भाव में उसकी राशियां हैं, वो फल का स्रोत है, न कि फल देता है। वो शुभ अशुभ फल तो उस स्रोत से मिलता है, लेकिन देने वाला नक्षत्रेश होता है और सपोर्ट और प्रॉमिस करने वाला, सहयोग करने वाला उप नक्षत्र। इस तरह से एक चीज़ तो ये जानिए। दूसरा, आप ये जान लीजिए कि फल किसी भाव का नहीं मिलता, भाव समूह का मिलता है। अर्थात अगर धन का विषय है तो द्वितीय भाव अगर प्रमुख है तो उसके साथ भाव समूह है 6, 10, 11, 2, 6, 10, 11। इसी तरह से संतान का विषय है तो पंचम भाव अगर प्रमुख है तो उसके पास 7 भाव समूह है 5, 2, 11। विवाह का प्रश्न है तो उसके साथ 7वें के साथ 2, 11 भी है। हेल्थ का प्रश्न है तो 1, 5, 11। इस तरह से अगर भाव समूह को आप देखेंगे तभी सही फल कह पाएंगे। और इन्हीं भाव समूहों में
जो हेल्थ और वेल्थ, धन और स्वास्थ्य दोनों को बताने वाला हो और उपनक्षत्र स्वामी सपोर्ट करता हो, वही ग्रह दिव्यस्ट है, वही अपने दशा काल में अच्छा फल देगा। आइए इस कुंडली में हम देखते हैं कि इस जातक को कौन सी महादशा अच्छी होगी, और जिस नियम सूत्र से इसको बता रहा हूँ वही नियम सूत्र अपने पर अपना लीजिए, आप भी पता पा जाओगे। 100% परफेक्ट, एक रत्ती गलत नहीं होगा। आइए देखते हैं। इस जातक के मेष लग्न की कुंडली है, लग्न और कस्प कुंडली में न राशियाँ बदली है न ग्रह, लेकिन हमने केपी प्लेनेट से सिग्निफिकेटर दिया है। इसका अर्थ आप सब समझते हो, ये ग्रह स्वयं है, ये उसका नक्षत्रेश है, ये उसका उप नक्षत्र स्वामी है और उप नक्षत्र स्वामी का नक्षत्रेश है। अर्थात ग्रह अपने नक्षत्र के माध्यम से जो भाव बता रहा है, उन भाव समूहों में अगर कोई भाव आया है नक्षत्र में और इसका उप नक्षत्र स्वामी भी उन्हीं भाव समूहों में से कोई भाव बता रहा है, तो उसी फल की पुष्टि होती है, वही फल मिलेगा। अब जो हमने बताया, अब पैमाना की कौन दशा सबसे अच्छी होगी। जिस ग्रह में 2, 6, 10, 11 और 1, 5, 11, 1, 5, 11 पाँचवां स्वास्थ्य है, पहला भी है और 11वां, ये भाव आया हो और इनमें से कोई भाव उप नक्षत्र में भी आया है तो हेल्थ और वेल्थ के लिए बढ़िया हो। दूसरा विषय ये भी बता दूं, अगर नक्षत्र के माध्यम से किसी ग्रह में 11वां भाव आ गया है, तो 11वां तो ऐसा भाव है मित्र कि अगर वो आ गया है तो समझिए सोने में सुगंध है। अगर उप नक्षत्र में कोई भाव आया तो हेल्थ वेल्थ दोनों के लिए 11वां अच्छा होता है और बहुत अच्छा होता है, इच्छा पूरक होता है। तो इसको हम ढूंढते हैं, अगर 11वां आया है तो बढ़िया है, नहीं आया है तो अन्य भाव और भाव समूहों को ढूंढते हैं। अब हमने बताया 2, 6, 10, 11, 1, 5, 11 यही अच्छे भाव हैं। मुखिया निगेटिव भावों की चर्चा करेंगे। पाँचों एक साथ जब 8वां 12वां होता निगेटिव है, 6ठवें सबसे बड़ा धंधा है, उसके साथ 8वां 12वां आएगा तो निगेटिव। इसी तरह से 5, 2, 11 बढ़िया है, लेकिन 8, 12 आ जाएगा निगेटिव है, और किसी भी भाव का व्यय भाव भी उसका निगेटिव। कुंडली का 8वां 12वां निगेटिव, तो निगेटिव पर चर्चा नहीं, पॉजिटिव पर चर्चा होगी। और इस कुंडली में हम इसी नियम के आलोक में ढूंढेंगे कि कौन ग्रह सबसे बढ़िया है, जिसकी महादशा सबसे अच्छी होगी। यहाँ देखिए, सूर्य में नक्षत्र के माध्यम से 1, 5, 8 आया है। 1, 5 तो आया है, लेकिन 2, 6, 10, 11 नहीं आया है। ये नाते नक्षत्र के माध्यम से 5 आने से काम नहीं चलेगा। अगर 2, 6, 10, 8, 12 में 8, 11, 2, 6, 10, 11 में से कोई भाव आया होता तो माना जाता है कि दशा अच्छी जाएगी। तो सूर्य की दशा में नक्षत्र में 1, 5, 8 है, यद्यप के उप नक्षत्र में 6वां है, लेकिन 1, 5, 8 होने के नाते सूर्य की दशा अच्छी नहीं जाएगी। इस जातक पर तो शुक्र की दशा चल रही है, जो 5 साल बीती है, 15 साल बाद आएगी, लेकिन शुक्र के बाद सूर्य की भी दशा अच्छी नहीं जाएगी। और शुक्र में आइए देखते हैं, मुझे नहीं लगा कि बहुत अच्छी है। अब चंद्रमा में देखिए, चंद्रमा में 12, 5 है, 12, 5 है, उसका नक्षत्र स्वामी शनि है। शनि में देखिए 11वां भाव है, भले 12 के साथ। अभी हमने कहा नक्षत्र के माध्यम से 11वां आया है, तो 11वां हेल्थ के लिए भी बढ़िया होता है, वेल्थ के लिए, संतान के लिए भी बढ़िया होता है, विवाह के लिए, भूम भवन वाहन सुख के लिए भी बढ़िया होता है, शिक्षा के लिए भी, हर जगह 11वां भाव प्राय इच्छा पूरक होता है। तो नक्षत्र के माध्यम से 11वां आ गया तो इसका मतलब नक्षत्र में बलवान है। और इसका उप नक्षत्र स्वामी बृहस्पति है, देखिए उसमें स्वयं के द्वारा 10वां, उसके नक्षत्र के द्वारा 11वां। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि चंद्रमा जो है अपने नक्षत्र के द्वारा और उप नक्षत्र के द्वारा अच्छा भाव दिखा रहा है। और चंद्रमा का जो नक्षत्र शनि है,
शनि अदब के 12वें है, लेकिन दूसरे को और छठवें को देख रहा, 9वें। हाँ, 2 और 6 भी मिल गया शनि की दृष्टि द्वारा, तो इस तरह से 11 2 6 हो गया, 11 2 6। चंद्रमा की दशा, चंद्रमा में 5वां भाव है, तो 5 11 2 6 10 11, अर्थात दी बेस्ट दशा। मतलब शुक्र तो अभी 2040 तक रहेगा, 15 साल और, सूर्य की दशा 6 साल और, मतलब 21 साल बाद इस जातक को 10 साल के लिए चंद्रमा की महादशा अच्छी आएगी और वो जीवन गोल्डन टाइम ऑफ लाइफ होगा। और चंद्रमा के बाद आप देखिए मंगल में 2 2 7 है, इसके उपनिषद स्वामी में भी 2 है, 5 1 8 है, लेकिन 6 10 11 नहीं आया, 11 नहीं। मंगल की भी दशा औसत जाएगी। उसके बाद राहु देख, बुध आएगा, मैंने जो भी आएगा, बुध में 2 3 4 है, 12 5 है नक्षत्र के माध्यम से। उप नक्षत्र में भले 11वां है, लेकिन नक्षत्र में 2 6 10 11 में से कोई भाव नहीं है, इन नाते बुध अच्छा रहेगा। बृहस्पति में देखिए, यहाँ हमने निशान है, बृहस्पति में स्वयं में 10वां भाव है और शनि में 11वां है, शनि के ही नक्षत्र में है। इसके उप नक्षत्र स्वामी राहु में दूसरा है, अर्थात बृहस्पति की दशा भी अच्छी जाएगी, क्योंकि इस जातक में बृहस्पति की दशा बहुत बाद में आएगी नहीं, लेकिन अंतर दशा जब भी आएगी उसको शुभ फल मिलेगा। इसके बाद शुक्र में देखिए, शुक्र में स्वयं में तो अच्छा है, लेकिन नक्षत्र में 12 5 है, 6 10 11 में से कोई भाव नहीं आया, इन नाते आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी। तो शुक्र का उपनिषद स्वामी कुछ भी बतावे, नक्षत्र में कोई बल नहीं है। शनि में देखो 12 11 12, शनि में 11वां भाव भी है, उसके दृष्टि में भी दूसरा शनि बृहस्पति के नक्षत्र में है, बृहस्पति में भी 10वां है, अर्थात बृहस्पति में भी हमने ट्रिक लगाया, ये भी दशा अच्छी जाएगी। तो बृहस्पति की दशा भी बहुत देर में आए। और उसके बाद शनि की दशा अच्छी, राहु के ही नक्षत्र में है, और गुरु में 8 9 10 है, उसको नक्षत्रेश माना जाए उप नक्षत्र से। तो राहु थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन राहु पर जिस ग्रह की दृष्टि होती है, जुति होती, ये भी फल देखा जाता है। उसके बाद परीक्षण करके होगा कि राहु अच्छा होगा कि नहीं। केतु में भी अपने ही नक्षत्र में है, और इसमें भी गुरु का उपनिषद स्वामी नक्षत्रेश का काम करेंगे, केतु को भी गहराई से। कुल मिला के जो हमने देखा कि सबसे अच्छी चंद्रमा की महादशा, उसके बाद बृहस्पति की महादशा, उसके बाद शनि की। मतलब बृहस्पति और शनि की दशा तो बुढ़ापा में आएगी नहीं, मैंने जोड़ा नहीं। अभी चंद्रमा की दशा इसकी 21 साल बाद आएगी, और यह जातक अगर लगातार लगा हुआ है और प्रयास कर रहा है, तो निश्चित रूप से 10-15 साल बाद, 21 साल बाद इसको 25 20 45 46 अर्थात 2046 के बाद क्रीम टाइम ऑफ लाइफ मिलेगा, जो कि नक्षत्र और नक्षत्र के माध्यम से बताया गया है। और बकिया कोई आंकड़ा, कोई कैलकुलेशन मित्रों काम नहीं करता है। वीडियो पर चाहे किसी के लाखों व्यू आवे, हमने बहुत 28 साल उसको देखा, आप भी देखिए, वो लोग भी देख रहे हैं, लेकिन उनका बताया गया हो कोई फल सही नहीं होता होगा, ये नाते आत्मसंतुष्टि नहीं मिली। और मेरा बताया गया 100% फल सही होता है, ये नाते मुझे आत्मसंतोष है कि जितने भी लोग देख रहे हैं उसका लाभ ले रहे हैं, और जो लाखों की संख्या में किसी देख रहे हैं उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। तो इस नाते गतानुगति को लोग मत बनिए, अच्छी वीडियो देखिए, मित्रों को भी सजेस्ट करिए और निश्चित रूप से लाभ लीजिए। वीडियो लंबा ना हो, इस नाते आज का टॉपिक है बंद करता हूँ। पुनः मिलूँगा 2 दिन बाद एक नए टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक बता रहा हूँ मेरे दिमाग में है कि फल भाव का नहीं मिलता, भाव समूह का मिलता है। इस पर वीडियो दूंगा। और आज तक अगर भाव और केंद्र और त्रिकोण देखते रहे तो ये देखना छोड़िए, मिलता ही नहीं है। कभी कभी मिल गया संजोग से, तो कारण उसका यही होता है नक्षत्र।
और उपनिषद। उसी में लोग कहना है बहुत बढ़िया जा रहा, उच्च में बैठा बड़ा बढ़िया जा रहा, नीच में जा रहा बड़ा खराब है, ये सब कुछ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।